when you are preparing for any competitive examination, where if you are having any conventional paper, then make habit of writing on daily basis something. Any exam, whether assistant commandant, whether civil services, a state PCS, or anything, even if one page, write on daily basis. If you are not in a mood to write regular essay, if you are not in a mood to write any report, argument, or any question, answer, anything, still write something. Let us take, before going to bed, try to write one page. Yes, for today, what I learned, what new things I learned. If any keyword, anything, any aspects I knew during the entire day, or how I utilized my time, whether just I wasted my time or anything. सो रेगुलर बेसिस पे इस चीज को हैबिट बनाओ। बहुत सारे आप में से होंगे जिनकी डायरी राइटिंग की हैबिट होगी। यदि वो है तब तो बहुत अच्छा है, आप अपने संबंध में कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखते हो। यदि नहीं भी है तो जस्ट रफ पेज में ही लिखो, उस दिन का लिखो क्या आपने किया। आपकी मर्जी है, उसको फिर क्रॉस कर सकते हो, काट सकते हो, फाड़ करके फेंक सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन लिखने की आदत डालो। जो भी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं और यदि पेपर कंप्लीट ना हो रहा है तो इसका यही मेन कारण है कि राइटिंग नहीं करते हैं। तो राइटिंग की प्रैक्टिस हर हाल में हो, कम ज्यादा। आप डेली टेस्ट नहीं लिख सकते हो, दिस इज ट्रू, कि आप डेली 3 घंटे बैठ करके डिसिप्लिन वे में नहीं लिख सकते हो। एक्सेप्शनल कैंडिडेट को छोड़ करके, वो एक्सेप्शनल, सपोज करो कि एग्जाम आपका 10 मंथ्स में है, 9 मंथ्स में है, तो आप डेली तो नहीं लिख सकते हो। सपोज आप एवरी वीक, वंस अ वीक, ठीक है, और 2 वीक में वन टेस्ट आपने फुल लेंथ सपोज लिख लिया, लेकिन डेली बेसिस पे तो आप नहीं लिख सकते हो फुल लेंथ, बट थोड़े थोड़े कुछ कुछ चीजें लिखते हो। देखो, बहुत बार जैसे ये होता है कि हम कभी कभी, जैसे कोई आपका दोस्त होता है, कभी ना रैंडम अपने किसी बेस्ट फ्रेंड के पास कुछ मैसेज लिख सकते हो, ये भी कभी कभी आदत। अच्छा, यू नो, आई लर्न टुडे दिस थिंग, यू नो, आई वाज नॉट अवेयर अबाउट दैट थिंग। तो कभी कभी लिखने की आदत डालो। मैं कभी जैसे अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को है, कभी कभी कुछ स्पेशल ओकेजन पे या मुझे लगता है तो कभी मैं लिख करके भेजता हूँ। हाँ, वो ऑब्वियसली है कि जो मैं लिख करके भेजता हूँ वो टाइप फॉर्म में होता है, मैं ये सिस्टम पे टाइप करके लिखता हूँ, लेकिन आप इस हैबिट को रखो कि पेज पे लिखो। यदि वो आप रेगुलर बेसिस पे करोगे तो काफी आपको इम्प्रूवमेंट अपने आप में देखने को मिलेगा। शुरू में जब आप लिखने लगते हो तो बहुत हमारे पास एक बैरियर टाइप का आता है, खास करके सोशल मीडिया के एज में। जैसे देखो, आप आज से 30 ईयर्स बैक जाओ, 20 ईयर्स बैक जाओ, 25 ईयर्स बैक जाओ, तो लोग एक दूसरे को चिट्ठी लिखते थे कभी कभी। जैसे इनफैक्ट देखो, मोबाइल जो है कॉमन मैन के पास 2010 के बाद मान के चलो कि आया, ठीक है। हर कोई अलग अलग है, जैसे किसी ने 2004 में लिया, 3 में लिया, 5 में लिया। इनफैक्ट देखो, 2005-6 तक इनकमिंग के भी पैसे लगते थे, तो सबके पास होते नहीं थे, और कॉल रेट काफी महंगा होता था, ये सारी चीजें। जब चीजें फ्री हो गई, इनकमिंग फ्री हुई, तब लोगों ने लेना शुरू किया। तो जब से मोबाइल लिया तो अब लोग इन नॉर्मल लेटर नहीं लिखते हैं। पहले अदरवाइज कोई दूर है तो वो लेटर लिख करके भेजता था घर में, या घर वाले लेटर लिख करके भेजते थे, बट अब वो 2000 गोंडेज। लेकिन फिर भी हम एज ए एक कम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं जहाँ कन्वेंशनल राइटिंग है, तो लिखने की आदत डालनी चाहिए। सम टाइम, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई इशू हुआ, कोई टॉपिक हुआ, कोई चीज न्यूज में है, तो उसके संबंध में आप कोशिश करो। जैसे कोई एडिटोरियल आप पढ़ते हो, आपने कोई एडिटोरियल पढ़ा, 1000 वर्ड का रहा, 1200 वर्ड्स का रहा, उसको ट्राई करो 200-300 वर्ड्स में लिखने के लिए। कोई आपने सपोज मूवी देखा लेटेस्ट, कोई इनोवेटिव कुछ या इंटरटेनिंग वीडियो देखा, क्या आपने लर्न किया,
आपने क्या उसमें प्रॉब्लम फाइंड किया, या किसी बुक को ही आपने पढ़ा। सपोज करो कि कभी हम कहानियां पढ़ते हैं इंटरेस्ट के लिए, या कॉमिक्स पढ़ते हैं, या कुछ और चीजों को पढ़ते हैं, या रेगुलर सिलेबस पढ़ते हैं, तो जो भी चीजों को पढ़ो, थोड़े थोड़े लिखने की हैबिट डालो। विद टाइम पासेस एक समय आपको फिर ऐसा लगेगा कि लिखना तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। दुनिया के देखो बहुत सारे जो फेमस ऑथर हुए, लेटेस्ट एक कुछ ऐसे पर्सन जैसे फ्रेडरिक नीचा वन ऑफ द प्रोमिनेंट फिलोसफर्स हैं हुए 19th सेंचुरी में। उन्होंने छोटे छोटे अजय एफोरिज्म के फॉर्म में, और चूंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, वो लंबे समय बैठ करके नहीं लिख सकते, इस वजह से उनके जितने भी बुक को देखोगे तो छोटे छोटे पैराग्राफ में चीजों को 1 2 3 4 इस टाइप का वो लिखते हुए रहते हैं। क्योंकि रेगुलर उनका तबीयत साथ नहीं देता था, तो वो लंबे घंटों बैठ करके नहीं लिख सकते थे। तो छोटे छोटे, आज आधे पेज, एक पेज, एक बार में बैठा आधे पेज लिखा, एक पेज लिखा, 4 लाइन ही लिखा, उस ढंग का लिखा उन्होंने। फ्रेंच काफका, काफका बोलते थे कि जिस दिन मैं नहीं लिखता हूं तो लगता है कि मेरे जीवन में कुछ कमी पड़ रहा है। जितने भी दुनिया के पर्सन को देखो, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम को देखो, कि वो मिसाइल मैन के नाम से फेमस हैं। ऑब्वियसली अब हमारे बीच एज ए फिजिकल फॉर्म में नहीं है, लेकिन उनका नाम, उनकी कीर्ति, उनके काम हमारे साथ सदियों तक चलेगा। उतने बिजी पर्सन होने के बाद भी देखोगे बुक लिखा उन्होंने, विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड, इंडिया विजन 2020, टर्निंग पॉइंट, बहुत सारे डायमेंशंस को। तो ऐसा नहीं है कि वो हर काम को छोड़ करके किताबें सिर्फ लिख रहे थे, नहीं। देखो दो टाइप के होते हैं लोग, एक रामचंद्र गुहा जैसे लोग होते हैं, चेतन भगत जैसे लोग होते हैं, जो फुल टाइम ऑथर हैं। लेकिन एक वो पर्सन जो एक्टिव पर्सन, एक साइंटिस्ट हैं, एक पॉलिटिशियन हैं, एक ब्यूरोक्रेट हैं, तो वो खुद बिजी रहते हैं। सपोज करो कि एक आप आईएएस बन जाते हो, आईपीएस बन जाते हो, असिस्टेंट कमांडेंट बन जाते हो, तो क्या आप फुल टाइम जॉब में हो। चलो असिस्टेंट कमांडेंट में तो बहुत बार लाइफ बहुत रिलैक्स रहता है, बहुत जगह आपको एकदम रिलैक्स रहेगा। लेकिन एक आईएएस बन जाता है, आईपीएस बन जाता है, कभी कभी आप लगेगा कि मैं 24 आवर्स बिजी हूँ। लेकिन उस बिजी शेड्यूल में भी लोग बुक लिखते हैं। तो वो कब बुक लिखते हैं, ऐसा नहीं है कि बैठे और पूरा लिख दिए। वो थोड़े थोड़े पीस पीस पे करके लिखते हैं जब उनको मौका मिलता है। आधे घंटे का मौका मिला, कभी कोई आइडिया आया, हिट किया, तो उस ढंग से लिखते हैं। तो आदत डालो थोड़े थोड़े करने का, अभी आप करोगे तो एक सर्टेन टाइम बाद आपको बैरियर नहीं लगेगा, वो आराम से आप लिख सकते हो। सो मेनी डायमेंशंस चीजें हैं, बीच बीच में मैं आपसे डिस्कस करता रहता हूँ और करता रहूंगा। हैबिट डालो। देखो जो पर्सनल रूप से जुड़े हुए रहते हो उनको तो मैं मौका देता हूँ, बोलता हूँ हाँ लिखो, लिख करके मुझे सेंड करो। ऑब्वियसली यह सबसे तो पॉसिबल नहीं हो पाता होगा है, क्योंकि किसी के पास भी लिमिटेड टाइम होता है। बट मैं कोशिश करता हूँ कि सबको बताऊं, मोटिवेट करूं एटलीस्ट कि लिखो। आपको जो भी, जैसे आपके कुछ चीजें हैं आप खुद अपना देखो, कुछ चीजें हैं कोई फ्रेंड है, सीनियर हैं, कोई सक्सेसफुल पर्सन है जिनको आप पर्सनल रूप से जानते हो, उनको दिखाओ। अब कोई आप पर्सनल अपने बारे में लिखते हो तो आप खुद देखोगे। लेकिन कोई सिलेबस का कोई चीज को लिखते हो, या कोई इनोवेटिव चीजों को लिखा, कुछ स्टोरी टाइप का कुछ वो लिखा, ऐसे लिखा, रिपोर्ट लिखा, डॉक्यूमेंट लिखा, उस टाइप के, तो उसको दिखाओ किसी को भी जो आपको टाइम दे सकते हैं, उस ढंग से करो। तो फिर आपको बहुत कुछ आसान लगने लगेगी। ओके, थैंक यू।